ओके। ना कोई इस वीडियो में ना कोई स्क्रिप्ट होगी एंड आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ कट भी लगाऊंगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कोई मोटिव तो नहीं था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना जो जो बात जैसा मैं हूँ बेसिकली, तो उसको मैं क्यों ना एक वीडियो में डिस्क्राइब करके एक जगह रखूँ कि मैं पहले ऐसे था, ऐसा था। सो मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई, ना ही मेरे को कैमरा फेस करने की इतनी आदत है। सो बहुत मतलब ऐसे वर्ड बार बार तो देख लेना। सो मेरा नाम जतिन है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी के एक गाँव गुड़ियानी में रहने वाला हूँ, का निवासी हूँ बेसिकली, अगर प्रॉपर हिंदी में बोले तो। मैं बिल्कुल ही बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी तक वही हूँ। ना मेरे अंदर कोई स्किल है, स्किल के नाम पे जीरो। ना मैं खेल में अच्छा हूँ, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, एंड मतलब कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटी थी मेरे को, डांसिंग, सिंगिंग, कोई मैं बोलने में अच्छा हूँ, मेरी शक्ल अच्छी है, कुछ भी नहीं। ओके। सो मैं अब करता हूँ ये, वो फर्स्ट से 10th तक हमारे गांव में एक स्कूल था, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से हुई है। तो उसमें हम मतलब शुरू से ही मैं और मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। एक दोस्त था जो कि मेरे घर के पास ही था, और मेरे घर वाले उससे हर बार कंपैरिजन करते थे, अब भी करते हैं, हालांकि वो सीए कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो मतलब अब भी करते कंपैरिजन। चलो पीछे चलते हैं फिर से। देन हमेशा पिटते रहते थे, कुछ काम ढंग से नहीं करना। हर मेरी बचपन से यही आदत रही है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं ये काम नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में हो गया, पेपर में दिख गए, मार्च में रिजल्ट आ गया, कम नंबर आए, किसी किसी की पोजीशन आई, ये आई दोस्तों वगैरह की, कि अच्छे से पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। सबसे बड़ी गलती होती थी मेरी, और वो अब साथ है। अब चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर फिलहाल मैं थर्ड सेम के, मैंने ना है, हमारे की बार एग्ज़ाम नहीं थे, प्रोजेक्ट के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो अब मैं सिक्स सेम में हूँ, एंड मेरे को मेरी वो आदत अब कि नहीं नहीं, नेक्स्ट सेम में अच्छे से। देन फिलहाल मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देन अभी भी यार, आज तो है ना कुछ ज़्यादा खा लिया, नींद सी आ रही है, चलो कल से पढ़ेंगे, ये करते आ रहा हूँ। व्हाट द फक इज़ दैट ब्रो। हाँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं क्या ही कर रहा हूँ यार। वेट, मेरे को देखना तो रिकॉर्ड हो रही या नहीं। ओके ओके। मैं अपने और भी हूँ कि मैं लाइफ में क्या ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको लेके जो मेरा इस बात को सोच के जीरो है, जीरो। लेकिन मैं सोचता तो हूँ, मेरे पास ज्ञान तो को एडवाइस दूंगा कि भाई तू यहाँ कर रहा है, तू यहाँ पे गलती कर रहा है, और खुद में जीरो। खुद मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं ऐसा हो चुका हूँ कि मैं सोच ही हूँ। स्कूलिंग में, स्कूल टाइम में मैं मेरी क्या है, जो सीटिंग है धीरे सही हो रही थी, बट कॉलेज में आने के 3 साल बाद कुछ सीटिंग कैपेसिटी मेरी आधे घंटे की ही है, आधा घंटा ही मैं फोकस रह के पढ़। सो हम स्कूलिंग, सो 10th तक ऐसे थे, कि हमारा यही वो होता था कि लेक्चर में पिटेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में पिटेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टीचर ने क्या बताया था, ऐसे
नोटबुक किसी कंप्लीट नहीं होती थी हमारी कोई से सब्जेक्ट की। खेलने में भी बस ठीक ठाक ही थे, सच क्या बोलूँ, अच्छे नहीं थे। बीच में कबड्डी का शौक चढ़ा था, ये लेफ्ट जो कॉलर बोन है तुड़वा रखी है बीच में से। कभी फायदा क्या मिला, कुछ नहीं हुआ। मतलब अब तो सही है, काफ़ी छोटी एज में टूटी थी, आई थिंक 8th 9th में। बट स्कूलिंग, हाँ, टेंथ आ गया, मतलब लाइक वो आई थिंक 9th में आ गया था। 10th में HBSC बोर्ड से थे, एग्ज़ाम हुए नहीं। तो जिसको पता होगा HBSC में सबके 100% दे रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे तो उस मेरे को दिक्कत आती, तो मेरे मैथ में 101% मेरे को दिक्कत आती, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट मतलब कि धीरे धीरे करके कर रहा था, लेकिन मैथ मेरा बहुत ही वीक है फिलहाल तक, बहुत ही वीक। एंड जब ये सब के बाद मैंने सोचा स्कूल चेंज, क्योंकि मेरा जो पढ़ा, जो मेरा, मैंने तेरे को मेरे एक दोस्त था वो भी जा रहा था सूरज में, और घर के पास पास होते ही मैं भी चलता हूँ सूरज में। सूरज स्कूल जो लाइक मेरा गांव है गुड़ियानी, और जो हमारी तहसील कोसली, वो गुड़ियानी कोसली रोड पे पड़ता है वो बेसिकली, ठीक है। तो उस स्कूल का मैंने 11 मेडिकल से की। एंड मतलब वहाँ जाने के बाद भी मतलब ज़्यादा ही मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब हालांकि वो स्कूल उस पहले वाले से काफ़ी अच्छा था, उसमें बच्चे मतलब ऐसे, जो सरस्वती में थे उसमें क्या था, बच्चे डरते थे टीचर से उल्टा बोलने से, या फिर लाइक टीचर वो कर दे तो बिल्कुल चुप रह जाते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन। और सूरज स्कूल में बच्चे लाइक अगर कोई टीचर लाइक बच्चे उसको ओवरकम कर लेते, मतलब कि बच्चे अपनी पावर को ज़्यादा दिखाने लग जाते थे। सो मैंने 11 ही जीरो, कुछ पढ़ाई में कुछ वो नहीं कर पाया मैं। 11th 12th में सोचा कि भाई अब तो NDA क्रैक करना है, ठीक है, NDA क्रैक करना है। और धीरे धीरे करके तैयारी भी करते रहे, परचेज के घर पे आके भी, ठीक है। बट आउटकम कुछ नहीं आया। मतलब ठीक है, मेरे को इतनी भी ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी मैंने NDA की, आई नो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। उसके मेरे को 12th के मतलब कि मैंने 11th भी थोड़े मतलब सही नंबर आ गए थे, ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। फिर 12th में भी मतलब 12th में हो गया, ठीक है। 12th में मैथ बिल्कुल भी ना आए भाई, मैथ में जीरो यार, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा था मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिलो एवरेज बच्चा। और केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह चल कई तरह कर ले रहा टवट के, लेकिन मैथ तो क्या करूँ भाई, मैथ में कुछ भी नहीं आता था मेरे को। फिर आई किसकी की, और सच बोर्ड्स में, चलो सच 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 बताता हूँ तुम्हें, मेरे को एक लड़की मिली, ठीक है, लेट्स नाम भूमि नाम रख लेते हैं उसका। तो मेरे को वो लड़की मिली दिसंबर। मैं ऐसा बच्चा था इंट्रोवर्ट टाइप में, और शुरू से ऐसा था मैं, ठीक है। मैं ऐसा था कि अगर कोई लाइक मेरा जो मेहमान वगैरह है वो आ रहे हैं, तो मैं, जैसे मैं स्कूल से आया सामने दिख रहा मेहमान है, तो मैं वहाँ से वापस हो जाता था, या फिर अपने जो बाहर वाला कमरा है, जो बैग वैग रख के बाहर, या मैं अंदर हूँ, मेहमान आगे गेट के पीछे छुपना, मतलब ऐसे काम के, मतलब बिल्कुल इंट्रोवर्ट बंदा था मैं। चलो लड़कों से मैं बात कर भी दूँ, लेकिन लड़कियों से बिल्कुल थी मेरे से। ओके, सो कहाँ था मैं, 12th में, हाँ, मतलब बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट बंदा एक तो मैं। और कि और 12th में मतलब मैं क्लास में आई थिंक 8 से 9 लड़की थी, मैंने 12th उनसे आई थिंक 4 5 बार बोला होगा, वो भी कुछ काम से, कुछ मतलब मैंने बात ही नहीं की उनसे अभी तक। मतलब अभी तक तो क्या, ऑब्वियसली अब तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है मेरा उनसे।
सो दिसंबर में मेरे को मिली एक लड़की। देन थे हम तब तक। तब ये होता है ना कि लाइक बात स्टार्ट होने लग जाए, और लाइक जो लड़के वगैरह से हम बात नहीं करते थे, लाइक मैं मतलब इंट्रोवर्ट था। तो मतलब अगर किसी वो ही चीज़ मेरे को मिलने लग जाए तो मैं मतलब उसका एडिक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके उस लड़की का एडिक्ट होता गया। और लाइक और सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था क्योंकि दिसंबर का टाइम था, जो मेरे पेपर थे, ठीक है। और उस लड़की के जनवरी में कुछ प्री बोर्ड वगैरह होने थे, वो एक साल में से नीचे थी, 11th में थी, उसके होने थे। और उस बंदी ने लगभग 8 से 10 दिन में से बात ही नहीं की प्री बोर्ड के टाइम। और मैं इतना कि अपने वो लाइक बोर्ड है मेरे, और मैं उनको छोड़ के उस पर ध्यान दे रहा हूँ। हाँ। तो आया टाइम, मतलब नहीं है, अब एक एक दो दो दिन जा रहा हूँ, ठीक है। अब बस किसी तरह पास तो हो गया मैं बोर्ड में। हाँ, मैथ के पेपर की, मैथ का पेपर। अब मैथ में सीबीएसई बोर्ड में 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं बाय द वे, एक एक नंबर के। तो मेरा और एक मेरा दोस्त था हर्षित, उसका कोड मिल गया, ठीक है। मैंने कैसे करके उससे चीटिंग की, और 20 में से 18 नंबर कुछ मैंने उसके देख लिए, मतलब कि वो उसने बता दिए 1 2 3 4 करके। और मेरे नंबर कितने आए? नंबर आए मेरे मैथ में 28। यानी मैं सिर्फ एक नंबर से पास हूँ, ओनली एक नंबर से। आई थिंक 80 नंबर का होता है, देख लेना मतलब कितने नंबर का होता है 12th में बोर्ड का पेपर, उसमें मैं एक नंबर से पास हूँ। अब रिजल्ट का दिन, भाई अब मेरा जो दोस्त था उसने कॉमर्स ले रखे थे, जो मेरा पढ़ाकू दोस्त था जो स्टार्टिंग से साथ था, वो कॉमर्स में था, ठीक है। तो उसने रखी और रिजल्ट आ गया, वो भागते भागता करता मेरे घर की तरफ आ रहा। मैं जल्दी से, क्योंकि इन मेरे दोस्तों का मैसेज आ गया था इंस्टाग्राम व्हाट्सएप गया, और मेरे को क्यों आ रहा है मेरे घर पे। मैं जल्दी बाहर गया और मैंने उसको कहा भाई गेट, मैं कहा यहीं पे रुक। फिर रुक, पहले मैंने उससे पूछा तेरी कितनी बनी, कह रहा है 96। मैं कहा अच्छा यार। मगर मैंने उसको रोल नंबर और मेरा रिजल्ट देखा उसने, फेल हो गया। हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई, मतलब मैं लुढ़कने वाला था, क्या रे, बच गया भाई। मतलब उस टाइम या फिर मेरी 67% कुछ बन रखी थी। मतलब वो दिन मेरे लिए इतना वो था, मेरे घर वालों ने, क्योंकि एक दोस्त तुम्हारा उसके इतने 96 परसेंटेज आ रहे हैं, एंड तुम्हारे 67 हैं, लोग पूछ रहे हैं, हम दोनों साथ रहते थे, वीडियो देखने हम रहते थे, है कि भाई मेरे इतनी परसेंटेज है, और दूसरा बंदा मेरे से पूछ रहा है तेरे कितने हैं, 67। उसको कह रहा है कि बेटा बहुत बढ़िया किया, और मेरा कह रहा हूँ 67, तो मेरी तरफ देख रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं, किसको तो क्या मैं। मतलब वो टाइम मेरे लिए इतना टफ गुजरा है ना, इतना टफ, मैं बता सकता। मैं मतलब कि अगर हम दोनों साथ जा रहे हैं, या फिर साथ भी नहीं जा रहे, तो कोई मोहल्ले का रहा है हमारे गांव का, तो मैं चुप कि यार ये रिजल्ट ना पूछ ले, कहीं रिजल्ट ना पूछ ले। तो बहुत बड़ी मुश्किल से अब बात आई सीयूईटी की। अब इस चीज पे सिलेक्शन होता नहीं था, सीयूईटी होता था। और सीयूईटी दे के आए, वहाँ पे गए, क्योंकि मेरे पापा ने जाके बिठा दिया वहाँ पे। इतनी जल्दी गए क्योंकि हम गांव से गए थे, नोएडा वगैरह हमारा वो था, क्या बोलते हैं, पेपर था। तो बहुत ज़्यादा थक गया, तो वहाँ पे मैं सो गया। तो वही सो के मैं आ गया बस लास्ट में से टिक टिक लगा के। और कंप्यूटर साइंस जो कि मिलने से रही, ठीक है।
फिर अब का रिजल्ट आया भाई, कॉलेज मिला नहीं। देन बेसिस पे भरे, तो गुड़गांव में कॉलेज एक DSD द्रोणाचार्य, उसमें कंप्यूटर मिल रही थी, जो कि मैंने ली नहीं। ठीक है, क्योंकि उस कॉलेज में थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा ही है। सित जो मेरा बेंचमेट भी था, और लाइक वो मेरे से बोला कि मैं तो केआर मंगलम में जा रहा हूँ भाई। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी सोना में, गुड़गांव के पास है सोना बेसिकली। तो कह रहा मैं तो भाई उसमें जा रहा हूँ। मैं कह मैं भी उसी में एडमिशन ले लेता हूँ। अब मेरे पापा ने क्या हुआ बेसिकली, मैंने घर वालों से कहा था कि मैं 12th के बाद अपना जो है मतलब ये जो कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, वो मैं डिस्टेंस से कर लूँगा, एंड मैं एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ अपने। ठीक है, बट बोले कि नहीं, क्या बोलते हैं, तेरी गवर्नमेंट जॉब होती रहेगी वो साथ के साथ, और अब कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर ले या बीसीए कर ले, ताकि तेरे को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो तेरे पास एक ठीक है, अगर तो तेरे पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होंगे अगर तेने कंप्यूटर साइंस से किया होगा तो। मैं कहा हाँ चलो बात तो सही है। मतलब 12th क्या मतलब बीए वगैरह करता मैं, डिस्टेंस से करता तो। देन मैंने ये बोला कि भाई मैं तो केआर मंगलम में जा रहा हूँ। मगर मैं भी भाई उसी में चल पड़ता हूँ जब तक उसमें जा रहा है। तो दोनों निहायती इंट्रोवर्ट, किसी से भी मतलब, एक तो बिल्कुल ऐसे हाई फाई, मतलब हाई फाई बच्चे आते हैं, बिल्कुल हिंदी वगैरह बोलते हैं। मेरे को तो सच बताऊँ तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती तो उस टाइम अच्छे से। ठीक है भाई, वहाँ मैं करवाया एडमिशन, वहाँ पे मैं अपने गया, एंड फीस वीस, ठीक है, और मैं वहाँ पे चला गया, एडमिशन करवा लिया हमने अपने, आ गए घर पे। अब वो भाई साहब कह रहा है कि मैंने तो एडमिशन कैंसिल हो गया मेरा। लाइक मेरे मम्मी कह रही है कि मेरे मतलब मेरे जो मामा के लड़के हैं वो आरपीएस महेंद्रगढ़ में कॉलेज में। तो कह रहा है कि मेरी मम्मी कह रही कि अब तेरे को वहाँ पे लेना है एडमिशन, हम तो नहीं थे मंगलम में। अब मैं तो एडमिशन लेके आ चुका था, और फीस वीस सब कुछ, और मैं कि मेरे को नहीं लेना अब इसमें एडमिशन, ये ऐसा हो नहीं सकता था। सो मैं हमारा बेसिकली यहाँ पे गुड़गांव में, ठीक है, हमने मतलब कि हमारा ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर। तो हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेंट, सेकंड मान रखा हुआ लाइक बेड वगैरह ये सब। मैं यहाँ पे आ गया। स्टार्टिंग में तो फादर आए थे मेरे, थोड़े दिन रह के गए, मेरे को सेटल वगैरह करके गए। घर के साइड में मेरे ताऊ जी का घर, मेरी मम्मी और मौसी एक ही घर में है, तो मैं उनको ताऊ बोलता हूँ, उनको मौसी बोलता हूँ। जो बड़े वाले ताऊ है वो अलग है, मतलब ताई, तो उनको ताऊ और ताई। तो यहाँ पे मौसी का घर है उनके, वैसे मैं रहूँगा अपने घर पे यहाँ पे। अब सही चला, वहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे बातचीत होने लगी, लेकिन मैं क्या मतलब से ही स्कूल टाइम से ही ऐसा बच्चा था जिसको मतलब घर में मैं रहूँगा ही नहीं। मतलब मैं तो कुछ स्कूल वगैरह की, मतलब इतना मैं मतलब था, हर चीज़ तोड़ने, और मतलब गुस्सा मेरे को बहुत बचपन में, हर जगह अपने मुक्कों को मारने में, ये सब करता था मैं। जिद्दी, मतलब जिद्दी इतना, घर वालों लाइक कुछ भी चीज़ हो जाए उसको मनवाने के लिए मैं कुछ सकता हूँ। ठीक है, किसी ऐसा बच्चा था मैं। देन कॉलेज में एडमिशन हुआ, नए नए बच्चे मिले। अब वही लड़कियों से बात करे भाई, वो लगे मतलब थोड़ा डर सा भी, और इन द सेंस कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे हेजिटेशन इंट्रोवर्ट वाले बच्चा था मैं। तो धीरे धीरे करके, और हाँ मतलब मैंने बस लगवा रखी थी कॉलेज की, तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, अभी इनको पता लग गया कि ये शर्माता है,
तो वो जानबूझ के मेरे मज़े लेने लगे। मतलब हर चीज़ में खड़ी हो जाए, अब मेरे को क्या, मेरे को हंसी आ जाए। तो भाई ऐसे बहुत होता है ना, लड़के बुली करते हैं, बेसिकली मेरे को लड़कियों द्वारा बुली किया गया मेरे को। ठीक है। तो मैं मतलब कि कोई लड़की आ रही है, बालों में हाथ लगा रही है इस टाइम में, और मैं मतलब हो जा रहा हूँ शर्मा के। तो ये वाला हाल था मेरा। एंड हमारा फर्स्ट ईयर में हम थे। देन मेरी कुछ कुछ लड़कियों से बात होनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। लाइक कॉलेज में मतलब मेरे को कोई मिली नहीं कि मतलब मैं इसके साथ लाइक दोस्त वगैरह ऐसे प्रॉपर गहरा। मेरा जो वो था, ध्यान था मेरा उसी तरफ था, जो मैंने दिसंबर में एक भूमि नाम की लड़की थी। सो मेरा ध्यान उसी की तरफ था। रिलेशनशिप में आए थे सितंबर में। लाइक हम दोस्त तो रिलेशनशिप में आ गया भाई सितंबर में। अब सितंबर में रिलेशनशिप में आ गया, उसके बाद मतलब ऐसी होने लगी। तो वो थी उस टाइम में 12th। ठीक है। और मैंने का बहुत वेट किया कि इस बंदी की कब 12th क्लियर हो एंड कॉलेज में हो और हम मिले। मतलब हम मिले नहीं थे बेसिकली, पैसे मतलब दो, मतलब इंस्टा हुई था। ठीक है। तो मतलब इतना वेट किया, ये सब किया, मतलब वो जैसे बहुत भाई मतलब मैं, मेरी पर्सनैलिटी थी जो मतलब इतनी हार्ड वाली थी, और रोतड़ू बन गया था मैं। एक दो दो जाके इतना रोता था, इतना रोता था, और उस लड़की पे। ठीक है। सो बेसिकली फिर वो और कॉलेज में जाते के साथ गेस व्हाट जो होना था ब्रेकअप हो गया भाई। मतलब उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई। देन बस वो थोड़ा दिल सा टूट गया था ऐसे। लेकिन मेरे साथ उस टाइम पे एक और गड़बड़ हो रही थी। मेरा था ट्रेडिंग की तरफ, और ट्रेडिंग में भाई मैंने इतना सब कुछ गड़बड़, मतलब मैं उस पार्ट को अपनी लाइफ से मतलब कभी याद नहीं करना चाहूँगा। मेरे जो अकाउंट में है, मेरे लाइक मेरी बहन और मेरे मेरे अकाउंट में, लाइक उसमें ऑब्वियसली तो हम 18 के हुए नहीं थे। क्या बोलते हैं, आई थिंक 50-50 हज़ार रुपये जमा करवा रखे थे। तो मैं कॉलेज में हुआ, मैंने वो बनाया, डेबिट कार्ड वगैरह बनवाया, फ़ोन पे वगैरह चलाया, और वो पापा की आराम से खर्च करना, लाइक ये नहीं कि तेरे ठीक है, पापा की से ज़्यादा थे कुछ हज़ार। जब सेकंड सेमेस्टर की फीस भरने को वो आया, पापा की जो तेरे की तू फीस भर दे। और वो सब मैं ट्रेडिंग में लगा चुका था। ट्रेडिंग में सब ये सब वो इतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहता कि भाई मेरा इतना मैंने ये किया था, नहीं। कुछ बेसिकली डूब गए, गए भाई रुपए। तो अब क्या करूं, कह दिया कि अकाउंट में पैसे पड़े हैं। पापा ने पूछा अकाउंट में पैसे हैं ना, मैं कहा हाँ है, और उड़ा दिए अब मैंने अपनी सारी बात की, बहन ऐसे ऐसे बात है, अब बता नहीं सकते। तो ये सब, और सारा सब कुछ समझाया, और उसके अंदर अंदर मैंने मतलब औरों से भी पैसे ले लिए थे। नहीं 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 नहीं, उस टाइम के अंदर नहीं लिए। उस टाइम बहन के, मेरे को आइडिया है, बहन के अकाउंट में चलवाया। और ठीक है, बहन कॉलेज में थी, मतलब मेरे 2 साल बड़ी है, तो वो कॉलेज जाते टाइम अपने करवाए थी, डेबिट कार्ड बनवाया ही था, उससे फोन से अपने ट्रांसफ़र करे, और उससे घर कुल कान कोई खबर नहीं है कि इसके में से वो कट चुके, क्योंकि फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करवा लिया था पहले ही। तो भाई उसके बाद अब में चलता था। हाँ,
मैं तो पढ़ाई के लिए बना ही नहीं, मेरे को तो ट्रेडिंग करनी है, मेरे को इस रैट रेस में मैं तो आता। हाँ, मतलब ये सब सीन था। तो भाई पढ़ के धीरे धीरे करके पढ़ा, लेकिन मतलब जो पापा ने ट्रांसपोर्ट के उठ के, अब वो भी वो कर लिए, मतलब ट्रेडिंग में लगा दिए। अब मेरा दोस्त था, उससे मतलब वो भी आधे आधे मैं करता था, और करता ट्रेडिंग में था। लॉस होता दोनों का होता, प्रॉफिट होता दोनों का होता, बट ट्रेडिंग में करता, तो उसको इतना ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं थी। फिर भाई अब कैसे लोग, कैसे हुआ, मैं कितना प्रॉफिट हुआ वो सब जान नहीं चाहता। तो लिए नेक्स्ट सेम के उसके दिए थे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेम के। अब दिमाग में यह है कि कितना ही लोग, हाँ, 5-10 हज़ार लॉस होगा, इतने तो पड़े हैं मेरे पास, इनको लगा देते हैं ट्रेडिंग में, डाल दिए डीमेट अकाउंट में, और ट्रेडिंग करने लग गया। अब ट्रेडिंग करने लग गया तो पहले दिन कुछ 5-10 हज़ार का प्रॉफिट निकाला, अगले दिन हुआ मतलब कि 6-7 हज़ार का लॉस हुआ, और रिकवर करने में 1,000 का लॉस हो गया एक दिन में। और टाइम पे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और रिकवर करने के लिए लाइक मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये चला कि भाई मेरे को ट्रेडिंग तो आती है थोड़ी बहुत, और कॉन्फिडेंस हो गया था, ट्रेडिंग आती है मेरे दोस्त के, उनके उनसे ना पैसे उठाते हैं, लाइक उनसे पैसे उठाते हैं, एंड देन उनको मंथली बेसिस पे उनको रिटर्न देंगे कि तुम मेरे को इतने, को इतना रिटर्न दूंगा मंथली, ठीक है, ट्रेडिंग करके। रिटर्न के साथ साथ उनके पैसे से मैं अपना वो काटूंगा जो हुआ था। देन अब मेंटलिटी क्या थी कि मेरे को लॉस नहीं लेना, और ट्रेडिंग में ये मेंटलिटी बिल्कुल काम करती है। अगर ये मेंटलिटी है कि तुम्हें तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। धीरे करके 40 उठाए, ठीक है। अब क्या करूं, वालों ने फ़ोन कर दिया घर पे कि जी जी आपने फलाना फीस जमा नहीं करवा रखी। पापा ने कहा फीस के तो लड़कों को वो कह रहा है कि हमें जमा करवा दी। अब फ़ोन उठाए, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कहा पापा वो गलती से कर दिया होगा इन्होंने, कोई और जतीन होगा। अगले दिन मैं एकदम से घर पे प्रकट हो गया, और ये बात, अब मैं मतलब इतना पागल भी पापा कि मेरे को नहीं, मेरे को ट्रेडिंग ही करनी है, आप जितना डिग्री में लगाओगे इतना दे दो और मैं ट्रेडिंग करूँगा। अगर 1-2 साल में कुछ नहीं हुआ तो जो वो कर लूँगा। पापा कॉलेज नहीं छोड़ना, कॉलेज नहीं और ये सब चीज़ें अपनी नौकरी लगने के बाद आरामदारी से कर लेना। तो लेकिन मैं अपने पॉइंट डा रहा, तो पापा में अपना फ़ोन दे के चले गए। गुस्से में, क्या पापा भी थोड़े इमोशनल टाइप में हो गए थे। मैंने जो जो कांड किए, क्योंकि मेन पॉइंट क्या था कि तूने एक बार कहा कि पापा इतने पैसे चाहिए ट्रांसपोर्ट के, मैं फीस के चाहिए, एक फ़ोन पे को ये बात अब नहीं बुरी है, इतनी जतीन तूने क्या कर दिया, मतलब इतना ट्रस्ट था तेरे बाप, और तूने मतलब वो ट्रस्ट है वो तोड़ दिया। तो मतलब इतना वो हो गया था। तो मेरे फ़ोन दे के फ़ोन कर ले जितनी करनी है, मैं क्या ऐसे मेरे को नहीं करने थे, ठीक है, मेरे को तो राजी राजी करवा के करने थे। से गुस्से में तो मतलब मैं नहीं करूँगा, चले गए। उस दिन हमारी डिस्कशन लगभग 3-4 घंटे हुई थी, किसी को नहीं पता था घर पे को भी क्या चल रहा है। और मैं जब उस टाइम बाद आया था, मम्मी मेरे को देख के खुश हो रही कि मेरा लड़का घर पे आ गया, और उनको क्या कि मतलब लड़का ऐसे वो आ रहा है, मतलब ये कहानी करके आ रहा है, मतलब पापा के। तो मैं भी छत पे, रात के 1-2 बज रहे थे, और मैं बहुत जोर जोर से रोने लग रहा था, मतलब कि जैसे है ना वैसे। तो आई ऊपर, बोली क्या बात हो गई, मैं कहा कुछ ना। बोली लड़ाई वड़ाई होगी किसी से, मैं कहा नहीं, लड़की का मैटर है, मैं कहा नहीं।
मैं कहा हाँ भाई। फिर मैंने बताया ये हो रखा है। मेरी मम्मी ने कहा कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते, लोगों का पता नहीं कितने करोड़ों का लॉस हो जाता है। मतलब मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मतलब शुरू से इतने सप, इतने सपोर्टिव रहे हैं मेरे। और इतना गिल्ट है कि मैंने उनको रिटर्न में क्या दिया, ये सब। मतलब क्यों। सो बेसिकली अगले दिन मैं और पापा गए, और जो फीस थी कॉलेज की वो भर के आए, जितना भी फाइन वाइन था वो सब कुछ भर के आए। ठीक है, जिनके भी थे। एंड नया लैपटॉप आया। तो भाई अब से नई चक्करों में टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है। उन दिनों था, लाइक मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी, मैं जाता नहीं था क्योंकि टेंशन मेरे दिमाग में इतनी थी कि कहाँ से लाऊं पैसे। टाइम, ठीक है ना, जो ये सब हुआ है, जो मेरे था उसको ये थे उन 6 महीने और लगभग 1 साल का टाइम पीरियड है ये। और मतलब मैं अकेला बंदा रहने वाला, और उस टाइम पे, और इस टाइम पे जब स्टार्ट हुए थे, जब मैं खो चुका था सब कुछ, वो बंदी भी छोड़ के जा चुकी थी। ठीक है। मतलब दोनों इतना मैं मतलब पागल हो गया था कि बस पूछो ही मत। देन उसके सो वीडियो चल रही है, मेरे को देखना। मैंने जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को दोबारा रिकॉर्ड, क्योंकि ये सब इमोशन वगैरह दोबारा आएंगे नहीं, जो ना मेरा मन करेगा बनाने का। सो उसके बाद इसी जमा गई, लैपटॉप दिया नया कि भाई अब पढ़ाऊंगा। तो उस हो गया था, अटेंडेंस शॉर्ट पड़ गई थी, एज का पेपर नहीं दे। तो लाइक मेरे सेकंड सेम और थर्ड सेम में मैं डिवाइड हो गया था, तो मेरे काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। ठीक है। और फोर्थ में भी लाइक मेरे 3 री आई, और 6 नहीं आई। और सेम में एक रट लगाए रखी। भाई अभी तो टाइम है। हाँ, मतलब भाई 2 3, 1 महीना बच रहा है। अरे 1 महीना बहुत टाइम। हाँ, 8 दिन में ये सब। और मतलब इतना ज़्यादा मेरे को रिग्रेट होता है। मैं मतलब मैं स्कूल जाया था ना गांव से यहाँ पे, मतलब मैं इतने सपने लेके आया था यहाँ पे कि मैं मतलब यहाँ पे आके मैं नई स्किल सीखूंगा, नए नए करूंगा, नई नई चीज़ें सीखूंगा। एंड आके क्या सीखा मैंने? कुछ कुछ भी नहीं सीखा बेसिकली। हाँ, एक किस्सा रह गया वो और बताता हूँ। तो कॉलेज वॉलेज की फीस हो गई थी, ये बात है दिसंबर की। लाइक मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक लड़की आती है मेरी लाइफ में अंजलि नाम की, लाइक मेरे को थी। ठीक है, बट सोचा नहीं था रिलेशनशिप में आएंगे। देन हम रिलेशनशिप में आ गए, और उसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे, तो ऐसे थोड़ा बहुत आई थिंक जो बात बात बिगड़ गई, तो उसके साथ भी किस्सा ख़त्म। ठीक है। देन उसके बाद लाइक जो ख़त्म किस्सा, और मतलब मेरा मन भी नहीं था, मन सब हो गया था, मैं ये सब छोड़ दिए थे कर्म कांड जितने भी थे। तो मेरे एक में भी री नहीं है। खैर, ठीक है, मतलब कि अटेंडेंस वगैरह भी सही थी मेरी, और पढ़ा भी मैं, तो मेरे एक में भी। ठीक है। और अब सिक्स सेम आते आते, सिक्स सेम में मेरा था। ठीक है। अकेला बंदा ही था, मतलब एक बंदा और थी, उसको कुछ घंटा मतलब नहीं था। तो मैंने बनाई वेब चैट जो के, और मतलब
होते मेरी री इकट्ठी हो गई 13 री फिलहाल भी है मेरे। ठीक है, क्योंकि इंटरनल है नहीं, असाइनमेंट वगैरह जमा करवा नहीं रखे, री का 10 नंबर, उसमें से 70 नंबर लाने होते हैं लिए। बट उड़ने लगे 100 में से। अब असाइनमेंट दे रखा होता, असाइनमेंट के होते हैं और अटेंडेंस के होते हैं और मिड टर्म के नंबर। अब उनके मार्क्स जो 100 में से नंबर चाहिए 45, मतलब 40 से ऊपर हमारे कॉलेज में। हाँ, अब अगर मेरे को पास होना तो मेरे को नंबर में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह दे नहीं सकते, क्योंकि लेते नहीं अभी ये पहले के। तो ये गड़बड़ हो गई। देन अब ऐसे फेज पे हूँ कि लाइक मैं मतलब फ़िलहाल मेरे भाई की शादी हुई थी कितनी फरवरी में। मैं एक और की प्यारी सी युक्ता, उसके साथ फ़िलहाल रिलेशनशिप में हूँ मैं। और मेरा फ़िलहाल अब जो वो एसएससी की तरफ जाता जा रहा है। जो था मेरा गोल एसएससी 2027 को लेके है कि मैं करूँगा। 1 साल मेरे को नहीं पता मेरे को कैसे करना है, कैसे क्या करना है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक एसएससी का सिलेबस ही नहीं है, मेरे को बस करना है कैसे भी करना ना पता है, मेरे को सिलेक्शन लेना ही है और मेरे को एआईआर लेके आनी है। ठीक है, मतलब हंसी आ रही है मेरे को ये बोलते हुए, बट आई कैन डू इट। मेरे को कॉन्फिडेंस है, बेशक अंधा कॉन्फिडेंस हो, बट मैं करके ही रहूँगा। ठीक है, अभी जो आज तारीख है, आज मई 2026 है। ठीक है, तो मेरे पास लगभग 1 साल से भी ज़्यादा टाइम है और मतलब मैं बिल्कुल चित वाला हूँ अगली बार एग्ज़ाम के। ठीक है ना, एसएससी तो कौन बंदा आ गया ये। सो बेसिकली दिस इज माय स्टोरी, जो कि मैंने 30-40 मिनट में अपने आप को पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि मैं मतलब निहायती नालायक ऐसा लड़का हूँ। ठीक है, और मतलब टाइम वेस्ट करने के मामले में आई डोंट थिंक मेरे से आगे कोई होगा। मैं मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। अभी की बात ले लो, मेरे को एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, एंड मैंने जैसे लाइक मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मतलब मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। जैसे मैं आज पढ़ लिया, आज मैं 4 दिन यार आज खा लिया, चलो सोते हैं, आज नींद सी आ रही है, कल से पड़ेगा। ये सब हो रहा है भाई मेरे साथ। मैं मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा, और मतलब कंसिस्टेंसी के नाम पे जीरो हूँ मैं, जीरो। मतलब मेरे से कंसिस्टेंट रहा ही नहीं जाता भाई, बिल्कुल जाता। और मैं मतलब मेरे फादर ये वो बोलते हैं कि तू 4 दिन पढ़ लेगा, 5 दिन पढ़ लेगा, 6 दिन, 4-5 घंटे, अगले दिन फिर से वही कहानी। और ये मतलब इतनी गंदी चीज़ है मेरे में, इतनी गंदी चीज़ है बहुत, मतलब उस करूँगा, लेकिन करूँगा बस। मैं इन चीज़ों में सुधार लाऊंगा अपने। ओवरऑल लाइक मेरी फ़िलहाल टोन देख सकते हो, मेरे को बॉडी बनानी है अच्छी सी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, वेट गेन हो गया मेरे में, तो मेरे को बॉडी बनानी है एंड मेरे को ऐसे सीजल क्लियर नहीं करना। ठीक है, सो या, और मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कुछ मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो देखते हैं, लेट्स सी। सो इतनी थी मेरी कहानी कि, और मतलब मेरे माँ बाप ऐसा इतना कि यार लाइक मेरा हमारा लड़का कुछ ना कुछ कर लेगा यार लाइफ में,
और मतलब मेरे को यार उनको देख के इतना वो होता है यार, मतलब ये इतनी मेहनत कर रही है मेरे ऊपर, ज़्यादा मेहनत, और मैं हूँ यार, मैं यहाँ पे इतना मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं ऐसी ऐसी लाइक माँ बाप, इतना भरोसा कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं रिटर्न में क्या दे रहा हूँ उनको, कुछ भी नहीं दे रहा। मतलब मेरी मम्मी है वो, मतलब इतनी वो करती है मेरे, फादर है, मतलब इतना विश्वास है मेरी माँ मेरे पापा की यार, लड़का कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। मतलब मेरे पापा आ रही है, कुछ इतना है नहीं, ठीक है। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी मम्मी की, मतलब वो दिन रात यही वो करते कि मतलब मेरा लड़का मतलब एक दिन लगेगा और मतलब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा मेरे को, कि लाइक की सिलाई वगैरह करनी होगी किसी की, या ये सब करनी होगी इनके, मतलब एक टाइम आएगा मेरे को मतलब इन सब चीज़ों के करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये कर रही है वो कर रही है, मतलब मेरी बहन है, मेरी बहन अब बड़ी और मतलब एक हो रखी है, थोड़े साल बाद शादी करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे भाई पैसा इतना। हाँ, मैं नहीं लगूंगा तो मतलब मेरे को लगना ही पड़ेगा। मतलब मेरे मदर फादर को तो कैटेगरी में लेते ही नहीं है भाई। हाँ, मतलब किसी कैटेगरी में नहीं लेते। मतलब मेरे फादर हैं वो साल घर में, क्योंकि कोरोना में, और मतलब नहीं कोई ले नहीं रहे थे, और मतलब इतनी जगह ट्राई कर लिया, इतनी जगह ट्राई कर लिया, मतलब कुछ ना कभी एज अड़ जाए, भी कुछ, मतलब मतलब तो, और मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ भाई उनके आगे, ठीक है ना। और मतलब सपोर्टिव इतने, मतलब मैं कभी देख लूँ मेरी मम्मी पापा, कभी देख लूँ आज तक, आई डोंट थिंक कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना किया मेरे को, या मतलब कि कुछ चीज़ मेरे काम आने की हो, पढ़ने वढ़ने की हो, और वो ये बोल दे कि तेरे को ये चीज़ नहीं दिला ड्यू टू लाइक इनकम, कहानी हमारे कभी नहीं हुआ यार ऐसे, ठीक है। मतलब मतलब वो मतलब थी, और मैं यार क्या दे रहा हूँ उनको डिटेल, कुछ भी नहीं दे रहा मैं उनको। सो मेरे को मतलब कैसे ना कैसे भाई मेरे को क्लियर करना, मेरे को मेरी सारी करनी है, और मेरे को ये ना, मेरे को किसी से दुनियादारी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे को मेरे माँ बाप, बस मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या, मेरे को उनकी इज्जत बढ़ानी है, काबिल बनना है कि लाइक माँ बाप के बेसिस पे जज ना करे, ठीक है ना, कि लाइक मेरे माँ बाप की जरूरत, तो मेरे को नहीं पता करूँगा, बट मैं करके रहूँगा, क्योंकि फैमिली में मतलब में जाते हैं, औरों के मतलब पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, मतलब कमाते रहते हैं मेरे, मतलब तो मतलब लोग ऐसे नज़रों से देखते हैं, मतलब ना ही कोई रिस्पेक्ट है ना ही और मतलब ये सब चीज़ें मेरे को बहुत, मतलब मेरे को चुभती है, लेकिन मैं उस लेकिन मैं कहाँ के लिए जियो, मतलब ये मेरी एक एक रख रही है, मतलब यार, मतलब ऐसे लड़के को ना मर जाना चाहिए कसम से, मजाक से हट के, मतलब इतने ज्यादा जिस लोग अपने माँ इतनी में लग गए हों। हाँ, और करके जब करूँगा, जब भाई तू कर ले जो तेरा मन करे। हाँ, और मतलब कभी तो मतलब क्या करूँ मैं, मतलब मैं फोड़ने वाला हूँ अब की बार, पता हो क्यों, अच्छी तरह जब क्लियर करूंगा ना उसके जो ना,
मेरे मेरे सब सब मतलब इतना ज़्यादा आग है मेरे अंदर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे घर वालों को लेकर मतलब पैसा हो गया क्या, मतलब तुम पैसे के बेसिस पे है, दिल अच्छा होना चाहिए या लोगों का बात करने का व्यवहार अच्छा होना, भाई कुछ मैटर नहीं करता। वही मैटर करता, लोग अगर तुम्हारे पास है, लोग तुम्हारे मतलब उसी टाइप में व्यवहार करेंगे भाई, तुम्हारे व्यवहार भी उसी टाइप में करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, बट मैं आपसे मेहनत करूंगा भाई। मैं मतलब मैं खुद कुछ, मेरे माँ, यार मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पता नहीं इतने सालों से यार कहीं गई, ठीक है ना, हमारी की घूमने जाएंगे होंगे या जाएगी कहीं भी, वो मतलब जगह वगैरह, वो मतलब हर जगह से अवॉइड करने की कोशिश करेगी कि लाइक भाई होगी, वो भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे दोनों, और मैं ऐसे अब कर मजाक से हट के। सो मिलते हैं बाद में, एग्जाम क्लियर, कुछ एसएससी ना कर दूं, मतलब कुछ भी मेरे को नहीं पता, मेरे को 1 साल में जॉब लगनी ही है मेरे को, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि फिलहाल मेरा लेवल 0, 1 साल है, 1 साल से थोड़ा सा टाइम, और मैं मतलब जान लगा दूंगा इसको क्लियर करने में, बस इतना ही कहना था।